कोशिश करें आपका बच्चा संजीदगी से बैठे। अभी अगर आप उन्हें सिखाएंगे तो वो बड़े होकर एक सही ईमानदार बनेंगे। मैंने कुछ ऐसे जन को भी देखा है कि उनके बच्चों को चर्च में अगर कुछ कह दिया जाए, उन्होंने आ जाके गुस्सा की निकलता है, और ये चर्च आना ही कोई नहीं। जिथे तुम्हारे बच्चों की तंबीह होती है उथे ना आए, जिथे वो चर्च च फिरते रहे, कभी उधर चक्कर लान कभी उधर। बचपन तो उन्होंने सिखाओ कि भाई ये ग्राउंड है, ये चर्च नहीं। वो तो अच्छा लगता। तंबीह जिस कोई की जाती है उसके सर पे गोया वो रोगन है, लेकिन तंबीह जहां पर की जाती है उन चीजों को पसंद करें। जो तंबीह नहीं ले सकता उसका कोई याद नहीं, वो एक्टर ही है, हर जगह पे जाके एक्टिंग ही करेगा और कुछ नहीं कर सकता। एक दुआ करें खुदा के कलाम के लिए। अपने कदमों पे खड़े हो। अपने अपने लिए दुआ करना शुरू करें। अगर आप दुआ करने में डिस्ट्रैक्ट ना हुए तो आप कलाम को भी बगैर डिस्ट्रैक्ट होते हुए रिसीव करने की स्पिरिट में आए। आंखों को बंद करें अपने लिए। मैं सबको देख पा रहा हूं यहाँ पे, इवन के यंग बच्चों को। सब लोग दुआ करना शुरू करें। कोई आपका छोटा बच्चा उसका हाथ पकड़े, उसे कहे दुआ करें, दुआ नहीं कर, और आई एम लाउड में दुआ करें। कहें कि खुदावंद तूने कलाम को सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी है प्रभु। आज ये कलाम मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाइस से बरकत होने वाला है। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू मेरे लिए सलीब पर गया, तूने मेरे लिए मार खाई, तूने मेरे लिए कोड़े खाए। खुदावंद मेरे लिए तेरी दाढ़ी नोची गई, खुदावंद मेरे लिए तेरे सर पर कांटों का ताज रखा गया, मेरे लिए तूने अपनी पसली में नेज़ा खाया, और खुदावंद तूने मेरे लिए सलीब पर अपना लहू बहाया ताकि मेरी गंदगी धो सके, मेरे गुनाहों को धो सके, और मुझे चिट्टा सफेद खुदावंद बनाकर अपने हुजूर में हाजिर कर सके। प्रभु तेरा शुक्र है। और खुदावंद तेरा कलाम बंधनों को तोड़ देता है। खुदावंद तेरा कलाम शहद के टपकों से ज्यादा मीठा है। खुदावंद आज जहां पर हथौड़े की जरूरत है, हथौड़े की मारे, और जहां पर शहद के टपकों की जरूरत है, शहद के टपकों से ज्यादा मीठा लगे प्रभु। हर तरह की डिस्ट्रैक्शन को, हर तरह की ऐसी स्पिरिट को खुदावंद जो इन्हें डिस्टर्ब करती है, तेरी हजूरी में रहने से बाहर लेकर जाती है, मैं जानता हूं यीशु मसीह के नाम से छोड़ इन लोगों को, हम आजादी से, हम फ्रीडम में, और हम चौकसी के साथ खुदावंद तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद अपने लिए, कलीसिया के लिए, इस कलाम के लिए तो तैयार किया गया। खुदावंद इसमें तेरा पाकरू मैनिफेस्टेशन करे, अपनी हदायत से नहीं बल्कि तेरे पाकरू की हदायत से बोलो। आइए हमारी मदद कीजिए, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए ऊंचा करेंगे, आइए से करेंगे, आइए जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह नासरी के लिए आमीन आमीन हालेलुया। वो जी उठा है, साथ वालों को कहें भाई वो जी उठा है, कहें वो जी उठा है, कहें वो यहाँ पर मौजूद है, कहें वो मेरी हर ऐसी कमी में जहां पर मुझे उसकी जरूरत है वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया। आज हर तरह की डेडनेस, जहां कहीं भी मुर्दगी है, खुदावंद उस मुर्दगी को दफा दूर करने वाला है, चीजें जिंदा रिस्टोर होने वाली है। हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तशरीफ रखिए। आमीन। खुदावंद भला है। आमीन। उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद इतना भला है कि उसने मेरे गुनाहों के वास्ते खुद
आसमान को छोड़कर जमीन पर आना पसंद किया। वो मेरे गुनाहों के वास्ते, मेरे गुनाहों की गंदगी को धोने के लिए उसने बकरों और बछड़ों के खून को पसंद नहीं किया। उसने अपने पाक लहू से मेरे गुनाहों को धो डाला और मुझे बर्फ की माने सफेद करके अपनी हजूरी में खड़ा कर दिया। हालेलुया। अजीजों, हम जरा गौर तो करें अपनी रविशों पर, लेकिन याद रखें, हम जैसे भी हैं एक बात का हमेशा इकरार किया करें कि मेरे यीशु ने मेरे गुनाहों के वास्ते सलीब पर अपना लहू बहाया। उसका लहू बहाने से उसकी राष्ट्रवादी का लिबास जब हम पहन लेते हैं तो फिर हम भी राष्ट्रवास ठहरते हैं। अगर वो मुआ नहीं, वो जिंदा नहीं हुआ, तो फिर सब कुछ जो उसने किया है वो वही है, उसका कोई फायदा नहीं। कितने लोग आज इंग्लिश सर्विस जो डेस्टिनी C3 की थी वहां पर मौजूद थे? आमीन, हालेलुया। कई लोगों ने चार चर्च भी की थे। मैंने देखा इधर आ रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं, फिर कहीं और जा रहे हैं। सो कितने लोग जो हमारे डेस्टिनी C3 चर्च के लोग थे वो वहां पर मौजूद थे इंग्लिश सर्विस में? एक बार फिर हाथ उठाइए। वहां पर जो सर्मन था वो क्रॉस पर था। किस पे? क्रूस, सलीब पर। और उन्होंने बताया कि सलीब पर किस तरह से मेरी गंदगियों को, मेरे कर्ज को खुदावन ने अपने ऊपर लिया और अपनी रास्तबाजी को उसने हम पर लाद दिया। वहां पर एक आयत पास्टर जी ने कोट की, पास्टर क्लारस जी ने। उन्होंने ये कहा जब वो अपने सर्मन का इख्तिताम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया है, उसके बाद उसको दफन भी कर दिया गया, लेकिन अगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया नहीं गया, वो जिंदा नहीं हुआ, तो हम अभी भी गुनाहगार हैं। उसने सब कुछ जो सलीब पर किया वो किसी खाते में नहीं आया। समझ रहे बात? ये बात मुझे बड़ी लगी। मैंने जब घर में आया, हम बिजी थे पिछले पूरे वीक में, तो मैंने कहा क्यों ना हम इस बात को सीखें एज ए मसीह। याद रखें, दुनिया इस बात के पीछे लगी हुई है कि हाँ जी यीशु है। आज से 2000 साल पहले जितने भी हैं, बुद्ध मजहब है, कोई दूसरे हैं, कोई दीवे जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, जितने मज़ाहिब हैं वो ये इकरार करते हैं यीशु आया। वो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया पर चलता फिरता मुनादी करके गया, सब कुछ हुआ, लेकिन आकर जो हेर फेर करते हैं वो ये सिखाना चाहते हैं हाँ जी वो आया। जैसे दूसरे नबी आए, वो भी नबी है, वो आया, हाँ जी ठीक है, उसे सलीब पर चढ़ाया गया, ठीक है जी, लेकिन कहते हैं वो मरा और वो जिंदा नहीं हुआ। ये दुनिया को कबूल नहीं है। लेकिन आए आज की जो मर्जी आई थी, पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर मैं 20वीं आयत तक खुदा के जिंदा कलाम में से तिलावत करूंगा। जल्दी जल्दी हम इसे रैप अप करेंगे। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, बस जब खुदावंद यीशु मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो क्या हुआ है, ऊंचा बोलिए क्या हुआ है। भाई ये तो हमने गवाही देनी है, ये तो ऊंचा बोल सकते हैं कि वो क्या हुआ है। हालेलुया, दाहिना हाथ ऊपर करके वो क्या हुआ है, वो मुर्दों से जी उठा। आगे क्या बात करता है लिखने वाला, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की कयामत
है ही नहीं। आगे लिखा है, और अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। लो ठीक है, ये जो चक्कर है उसके ना जी उठने का, ये आज से नहीं लोग लगे हुए, तब भी इस तरह के लोग थे। बाद में इसकी तशरीह की तरफ आएंगे, पहले पूरा हवाला आपकी गोशेगुजार करना चाहता हूं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है। अजीजों, कान खोल कर सुन लीजिए, दुनिया जो चीज हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहती है वो ये है कि यीशु जी नहीं उठा। लोग बड़ी बड़ी आपस में डिबेट्स कर रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी दलाइल ला रहे हैं कि यीशु नहीं, वो जी मसाला ना लगे ही ओदी बॉडी केयर कर, पता नहीं की कहानियां सुना के लोग पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं सिर्फ ये बात को रखने के लिए कि वो जी नहीं उठा। बाकी सब हमें मंजूर है, दुनिया कहती है बाकी मंजूर है, लेकिन ये जो जी उठने का तुम लोगों ने बीच में चक्कर लाया है ना, ये हमें मंजूर नहीं। यहां पर आगे वो कहता है मुनादी भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो भाईजान फिर ये जो मुनादी की जा रही है ये भी बेफायदा है। आगे सुनिए और खतरनाक बात है, और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है। मुनादी भी बेफायदा है, वो जो हम ईमान रखते हैं वो भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे। अगर वो जी नहीं उठा तो हम उसके झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया। जिलाए का लफ्ज जब भी आएगा सुनिए, उसका मतलब है कि वो जिंदा हो गया। क्या हो गया? जिलाने का क्या मतलब है? जिंदा हो गया। हालांकि नहीं जिलाया अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठे, और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार। बल्कि क्या बात कर रहे, अगर वो जी नहीं उठा तो भाई मैं और आप अभी तक गुनाहों में गिरफ्तार हैं। सिर्फ इतने में खुश ना हो, कई बार ऐसे एक मसीही नुमा कुछ लोग बन के मीडिया पर आ रहे हैं, वो काफी हद तक मसीहियों की तालीम देने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन इस बात को वो भी तस्लीम नहीं करते। वो बाकायदा यीशु मसीह और ये सब कुछ सुना रहे हैं, कह रहे हैं, मीडिया भरा पड़ा है। इसलिए अपने बच्चे जब आपसे कोई सवाल पूछें तो फौरन उनको अपने पास बुलाकर बताएं, उन्हें तफसील से बताएं। खास तौर पे जब आपके बच्चे कलाम मुकद्दस के बारे में सवाल करें तो जरूर संजीदा होकर उनसे सुना करें, उनसे पूछा करें। राइट तालीम पहले आपने अपने घर से देनी, फिर संडे स्कूल टीचर की बारी है। हालेलुया। सो अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान भी बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। ये 20वीं आयत पावरफुल है, लेकिन फिर वाकई मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आगे पौलुस रसूल खुद इस बात का बयान कर रहे हैं कि फिर वाकई मसीह मुर्दों में से, और चीजें बोलो, फिर वाकई मसीह मुर्दों में से, हालेलुया, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और इसके बाद समझाए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का आमीन। खुदावंद का
आमीन। खुदावंद का हालेलुया। याद रखें, उसका जी उठना हम जितने ईमानदार, मेरी निजात, मेरी मुक्ति, मेरा खुदा के साथ चलना, अगर वो जी नहीं उठा तो ये सब कुछ खतरे में। क्योंकि अगर वो जी नहीं उठा तो मैं अभी तक गुनाह में हूं और दुनिया जोर लगा रही है कि इस बात को किसी तरह से गलत करके कुछ भी कर करा के ये साबित कर दिया जाए कि वो जी नहीं उठा। बहुत से मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, उनके पैगंबर आए, वो आकर अपनी तालीम देते रहे, लेकिन मैं और आप जितने यहां पर बैठे हैं, मेरे जहन में एक जुमला आया, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। साथ वाले को कहिए, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। लाउडर के तो नाराज है क्रिश्चियन ने क्या कहे, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन, आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। बाकी लोगों के पैगंबर या जो कुछ भी उनकी तालीमात है, वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए। मुझे जिसकी तालीम ने इस बात पर उभारा कि मैं बॉर्न क्रिश्चियन बनूं और मैं मुसलमान कुल्ली और कौवी ईमान रखता हूं, वो इस बात पर रखता हूं कि बाकी पैगंबर है, वो लोग जो मनाती करें, पता नहीं कितनी कितनी टीमें निकालते हैं और जाए जो मनाती करें। कोई आएगा मेरे पास, सुनिएगा, कोई आएगा मुनादी करेगा, मैं उसे कहूंगा, भाई आई हैव अ रीजन टू बी ए क्रिश्चियन। तू जिस शख्स की बात करता है, ठीक है, वो आया, वो तेरा पैगंबर हो सकता है, लेकिन मौत ने उसे नहीं छोड़ा, वो उसे निकल गई, वो मरा और अब मनोमन मिट्टी के नीचे है। लेकिन एक ही है जिसने कब्र को फाड़ कर जिंदा हुआ और उसका नाम यीशु है। वो जिंदा है, वो मौजूद है, वो उठा हुआ है, वो उठा है, वो जिंदा है। हालेलुया! I have a reason to be a Christian. तलेबी से कहा गया, I have a reason। कहिए, अपने इस मुकद्दस किताब की बात करें, मौत ने आदम को भी नहीं छोड़ा, 900 साल तक उसका पीछा किया और आखिरकार उसे निकल गया। याकूब बड़ा धोखेबाज था, लेकिन मौत को धोखा नहीं दे सका, वो उससे भी निकल गई। सुलेमान बड़ा हकीम शख्स था, हिकमत वाला, दुनिया में उस जैसा हकीम शख्स कोई नहीं, लेकिन मौत उससे भी निकल गई। लेकिन जब मौत का पाला मेरे यीशु से बड़ा, हालेलुया, यीशु ने कहा, मौत फतह का लुकमा बन गई, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? वो मरा, वो मुआ, वो दफन हुआ, लेकिन बड़े जाहो जलाल के साथ, कुदरत के साथ कब्र को फाड़ कर तीसरे दिन जिंदा हुआ है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो इब्तिदा है, वो इंतहा है, वो मेरा जिंदा यीशु है जो यहां पर मौजूद है। I have a reason to be a Christian। कोई है ऐसा तो लाओ, अपने बच्चों को सिखाएं, I have a reason। ये डायलॉग अपने बच्चों को, साथ बच्चा बैठा उसे कहें,
कहें अपने बच्चे को कहें, आई हैव अ रीजन टू बी क्रिश्चियन। याद रखें, दुनिया जो हमारे बच्चों को यह हमें पढ़ाना चाहती है, हमारा अकीदा ही पूरा नहीं होता अगर वो जी ना उठे। हमारा अकीदा ही पूरा नहीं होता। जब कोई बॉर्न अगेन आकर यीशु मसीह के नाम का वो आता है कि जी मैं उसे अपना मुनज्जी, अपना शाफी कबूल करता हूं, मैं ये इकरार करता हूं कि वो मेरे गुनाहों के वास्ते मुआ, बोलिए, वो मेरे गुनाहों के वास्ते मुआ, वो मेरे गुनाहों के वास्ते दफन हुआ, कहिए वो मेरे गुनाहों के वास्ते दफन हुआ, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, ये मेरा अकीदा है। अपने बच्चों को सिखाएं, ये हमारा अकीदा है। इससे मेरे बच्चे दाएं या बाएं नहीं होने चाहिए, ये हमारा अकीदा है। हालेलुया। यहां पर ये जो हवाला हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल ये खत कुरिन्थुस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, उस वक्त चंद जोकर्स थे जो ये कहते थे कि भाई मुर्दों की ईद ही नहीं है, क़यामत होगी नहीं। अब जब क़यामत नहीं होगी तो हम जो मुनादी कर रहे हैं कि यीशु जी उठा, तो वो इस बात को यहां पर रद्द करने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, मुर्दों की ईद ही नहीं है। आप जो दावा करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। आज भी लोग कहते हैं ये बदल गई है, आज भी लोग पता नहीं क्या क्या जतन कर रहे हैं, ये बदल गई है, लेकिन आज तक कोई माई का लाल बदली हुई आके सामने तो नहीं रख सके। हालेलुया, ओए बदली नहीं है, बदल के रख देती है। हालेलुया, और ये बदली नहीं, ये हालातों को बदलने की कुदरत रखती है, ये जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखती है। तुम कहते हो ये बदल गई, और ये आपको बदलने की कुदरत रखती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, उसके जलाल के लिए यूहन्ना 11:25 आयत में लिखा है, क़यामत और जिंदगी में ऐसे लोग हैं कि वो नहीं जी उठा। ऐसे लोगों के साथ एक काम करना चाहिए। किड्स, हेलो, कीप क्वाइट। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं वो नहीं जी उठा। ऐसे लोगों को पकड़कर, हाथ थाम कर उनको उसकी उस खाली कब्र में लेकर जाना चाहिए। वे कहते यीशु है और यीशु जी उठा है। हालेलुया, उसकी कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, बाकियां भी कब्र च हड्डियां पईयां, लेकिन यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया, आई हैव अ रीजन टू बी अ क्रिश्चियन। I have a reason to be a Christian. रोमियो 4:25 आयत जल्दी से मैं पढ़े देता हूं, मुझे काफी रखेंगे। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्त पास ठहराने के लिए जिलाया गया। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। कहिए, वो हमारे गुनाहों, बल्कि पर्सनलाइज कीजिए, वो मेरे गुनाहों। फिर कहिए, कुछ लोग बिजी हैं, भाई इधर देखें। हेलो, बैठो, आराम से बैठो। वो मेरे
दिया गया और हमको बल्कि कई और मुझको रास्तबाज ठहराने के लिए जिलाया गया, जिंदा हुआ। हालेलुया। अगर वो जिंदा नहीं हुआ तो मैं रास्तबाज भी नहीं हूं, मैं गुनाहों में हूंगा अगर वो जिंदा नहीं हुआ। कैसी बातें करते हो? वो जिंदा नहीं। इतनी दुनिया ने उसको मान लिया, इकरार किया, तुम अभी भी उसके पीछे लगे, दिल से कबूल क्यों नहीं करते? वो जिलाया गया है ताकि मैं रास्ते